हम सीखेंगे बेल शेप प्लाजो, घेर जिसे हम घेर वाला प्लाजो भी कह सकते हैं। इसके लिए हम, क्योंकि इसे बेल शेप इसलिए क्योंकि ऊपर से फिटेड और नीचे से लूज है, तो अब हम इसको बनाना सीखने के लिए पहले इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर कटिंग और फिर स्टिचिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। इसके लिए हमने लिया है 2 मीटर क्लॉथ। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप इसके लिए ज़्यादा क्लॉथ ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले 2 मीटर क्लॉथ लिया और उसको उल्टा करके 4 फोल्ड में 1 2 3 4 इस तरीके से 4 फोल्ड में इस तरीके से फैला दिया एक जैसा करके। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 3 मेजरमेंट्स। राउंड वेस्ट 34 इंचेस, जो सबसे लास्ट में इलास्टिक डालने के काम आएगी। राउंड हिप्स 40 इंचेस, फुल लेंथ 37 इंचेस। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच के अपने क्लॉथ को एक जैसा कर लें, ताकि हमें जब निशान लगाएं तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा ना आए। अब इस निशान के नीचे से हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। हम सबसे पहले इसकी बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। हमें 2 इंचेस की बेल्ट चाहिए, जो बाद में अंदर फोल्ड हो जाएगी और जिसमें हम बाद में इलास्टिक डालेंगे। थोड़ी सी सिलाई में चली जाएगी, तो आप 1.5 इंच की इलास्टिक इसमें इजीली डाल सकते हैं। और फिर हम मार्क करेंगे अपनी फुल लेंथ पर, जो कि हमने ली है 37 इंचेस, और 2 इंचेस हमें अंदर फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो जाएगा 39 इंचेस। हम सबसे पहले अपने बेल्ट के एरिया को स्ट्रेट करेंगे। तीनों पॉइंट्स जो हम लगाए हैं हमें चॉक की हेल्प से सीधा कर देंगे। अब हम लगाएंगे इस क्लॉथ के मिडिल पार्ट पर निशान, जो कि हमारा है 17 पॉइंट से 2 पॉइंट कुछ ज़्यादा। तो हम लगाएंगे 8.5 और 1 पॉइंट, यानी 8.6 पर मार्क लगाएंगे। तो दोनों साइड हमारा आया 8.6 और 8.6। तो ये हमारा मिडिल पार्ट आया। सेम ये हम मिडिल में भी ले लेंगे। इधर से 8.6 सीधे स्ट्रेट, और इधर से भी 8.6 सेम नीचे मार्क लगा लेंगे। पहले इस साइड से लगा लेते हैं 8.6 और 8.6। अब हम इन मार्क को हल्के से एक साथ जोड़ लेंगे, ताकि हमें आगे की ड्राफ्टिंग करना इजी रहे। अब हम निकालेंगे हमारे क्रॉच एरिया की या आसन के एरिया की चौड़ाई। उसके लिए हम करेंगे 10, जो हमारा राउंड हिप्स का 4th पार्ट है, 10 + 1 इंचेस लूजिंग के लिए। जनरली हम 40 + 4 कर देते हैं, तो 44 जाता है। फिर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो भी 11 इंचेस ही आता है। आप चाहें तो 10 यानी राउंड हिप्स का 4th पार्ट लें, फिर उसमें अलग से 1 इंचेस ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 11 इंचेस, जो सेम है। और 2 इंचेस हम क्रॉच एरिया के लिए रखते हैं। तो हम पहले अपनी आसन की लंबाई पर मार्क लगाते हैं। 10 इंचेस, जो है हमारे राउंड हिप्स का 4th पार्ट, प्लस 2 इंचेस। आपको कम ढीला चाहिए तो आप 11.5 या 11 पर रख लें फिटिंग का, और ज़्यादा लूज चाहिए तो 0.5 इंचेस ही बढ़ाएं, क्योंकि जब वो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारा हो गया 12 इंचेस। अब हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा आया है क्रॉच एरिया की जो चौड़ाई है, ये टोटल जो आसन की चौड़ाई वो है 13 इंचेस। तो हम उसका हाफ इधर और हाफ इधर लगाएंगे। तो हमने लगाया हाफ 13 का 6.5 यहाँ, और इसका हाफ इधर ऐड किया तो हो गया हमारा 13 इंचेस। तो ये हमारा दोनों साइड इसकी क्रॉच एरिया की चौड़ाई आ गई।
अब वन साइड को तो हम यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे। तो हम इसकी वन साइड को यहाँ से यहाँ ऐड कर लेंगे, सिर्फ वन साइड को, क्योंकि तो दूसरी साइड हमें अभी क्रॉच एरिया का कर्व बनाना है। अब हमें जो ये पॉइंट है उससे अंदर की साइड 2 इंचेस पर मार्क लगाना है। ध्यान रहे इस पॉइंट से अंदर की साइड, यानी जो हमारा ये पॉइंट है इससे अंदर की साइड हमें 2 इंचेस पर एक मार्क लगाना है और उसको ऊपर स्ट्रेट हमारी बेल्ट तक जोड़ लेना है। ये हमारा मार्क। अब जो 2 इंचेस का मार्क है उस पे यहाँ 1 इंच की डायगोनल लाइन खींचेंगे, जिसकी हेल्प से हम इसको एक कर्व का शेप दे देंगे। ये हमारे आसन की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम इसे लेंथ से नीचे लेंगे। हमारी टोटल लेंथ है 37 इंचेस, जिसमें से हमने 12 इंचेस हटा दिया है। तो हमारी टोटल लेंथ है 37 इंचेस प्लस 2 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए रखा है। 37 इंचेस प्लस 2 इंचेस फोल्डिंग के लिए। जब हम इसे क्रॉच एरिया से लेते हैं तो हमारी रह जाती है 25 इंचेस। अब 25 इंचेस में को हम मार्क लगाएंगे इस कॉर्नर से, जो हमारा लास्ट कॉर्नर है वहाँ से हम कॉर्नर पर मार्क लगाएंगे। हमको पूरी जितना भी क्लोथ है उतना ही घेर चाहिए। तो हमने लगाया यहाँ 25 इंचेस और 2 इंचेस पर हमने मार्क लगाया है फोल्डिंग के लिए। अब हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ये मार्क लगाते जाएंगे। 25 इंचेस प्लस 2 इंचेस फोल्डिंग के लिए। अगेन थोड़ा सा आगे रखते हुए 25 इंचेस और 2 इंचेस का एक्स्ट्रा फोल्ड। सेम यहाँ भी करेंगे। फिर हम इन सारे मार्क्स को जोड़ देंगे। अगेन थोड़ा सा 25 पर 2 इंचेस और फिर यहाँ 25 और 2 इंचेस। ये किनारे को हम काउंट नहीं करेंगे, ये स्टिचिंग से पहले हम हटा देंगे। अब हम इन सारे मार्क को जोड़ देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व में है, स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट में कट करेंगे तो कॉर्नर निकल आएंगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमारा ये राउंड शेप में आता है नीचे से प्लाजो। अब हम अपने इन दोनों पॉइंट्स को नीचे के पॉइंट से ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ भी हम ऐड कर देंगे। ये हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग रेडी है। अगर आपको ज़्यादा घेर पसंद है तो आप और क्लोथ ले सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग का तरीका यही रहेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने से पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लिया है। अब हम अपनी कटिंग शुरू करेंगे। जो हमने ड्राफ्टिंग की है हम उसके किनारे किनारे से अपनी कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा क्लोथ जो हमारा है वो निकाल देंगे। साइड की कटिंग शुरू करेंगे। अब हम इस साइड से कट करेंगे। जो हमने ड्राफ्टिंग की लाइन लगाई है हम उसी से कट करेंगे। अब हम ये पूरी कटिंग करने के बाद अपने नीचे का जो एक्स्ट्रा क्लोथ है उसे निकाल देंगे और ये हमारी फुल प्लाजो की कटिंग रेडी है। अब हमारी फुल प्लाजो की कटिंग रेडी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे दो जो हमेशा उल्टी साइड से करते हैं, तो ये हमारी उल्टी साइड है। तो सबसे पहले हम अपने इस आसन के एरिया को जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक
दोनों, ये हमारे 4 पैनल हैं, तो 2 पैनल्स को एक साथ हम जोड़ेंगे उल्टी साइड से, और यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये बैठने उठने में ये इजीली फटे ना। हमने अपनी ये दोनों जो हमने इस तरीके से कटिंग की थी अपने आसन वाली एरिया की, उसके दोनों पल्लर उल्टी साइड से रखते हुए हमने बीच में यहाँ डबल स्टिचिंग कर दी है। ऐसे ही हमने अपने दूसरे हिस्से में कर दी है। अब हम इसके साइड से स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा ये ओपन एरिया है यहाँ से, तो हमें इसको इस तरीके से उल्टी तरफ से दोनों हिस्सों को एक दूसरे से अटैच करते हुए हमने इसको और इसको, हमने ये साइड में कट लगा रखे हैं जहाँ से हमें फोल्ड करना है, जहाँ हमारी मार्किंग आई थी तो वहाँ कट दे दिए ताकि हमें कपड़े को अटैच करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन कट्स को मिलाते हुए इस तरीके से उल्टी साइड से आधा इंची का मार्जिन रखते हुए हम दोनों साइड से जोड़ लेंगे। फिर हम इसके बाद में फोल्ड करेंगे अपनी बेल्ट को। तो हम पहले इन दोनों साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए अब हमने इस साइड से, जो हमारी साइड वाली साइड थी, उससे हमने स्टिचिंग कर दी है। अब ये हमारा जो बीच का आसन का एरिया है, अब इससे स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले हम नीचे से आधा इंची फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से आधा इंची फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने किया है अपना जो हमने 2 इंची पीछे फोल्डिंग के लिए रखा था, उस साइड से फोल्ड करके हमने उस पर आयरन कर दी है, यानी प्रेस कर दी है, ताकि हमें दोबारा स्टिचिंग जब हम अंदर की फोल्डिंग करें तो इजीली हो जाए। ऐसे ही हमने बेल्ट एरिया में किया है। आधा इंची पहले फोल्ड किया, फिर जो हमारा 2 इंची वाला मार्क था उस पर हमने फोल्ड करके उसे प्रेस कर दिया है, ताकि जब हम इस पर स्टिचिंग करें तो बहुत ईजी रहे, आगे पीछे ना हो। अब हम इन बीच में स्टिचिंग करेंगे। पहले हम नीचे और ऊपर की फोल्डिंग कर देंगे, नीचे की फोल्डिंग करेंगे, फिर बीच में ये स्टिचिंग कर देंगे। फिर हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे और उसमें हम लगभग 2 इंच का एरिया छोड़ देंगे ताकि इसमें इलास्टिक डाल सकें। तो अब हम ये स्टिचिंग करेंगे। यहाँ साइड की स्टिचिंग करने से पहले नीचे से फोल्ड कर देंगे, ये 2 इंची पर हमने इसलिए प्रेस कर लिया ताकि वो सर्कल जो हमारा थोड़ा सा कर्व है वो एरिया कवर हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो आप भी ऐसे ही करें। अपनी मार्क पर अपनी प्लाजो को पीछे फोल्ड करें और फिर उसके ऊपर प्रेस कर दें। अब आप देखेंगे कि जब पूरा बन जाएगा तो हमारे ऊपर की एरिया की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और नीचे से ये लूज बनेगा। तो हम ये आगे की स्टिचिंग करते हैं, ऊपर के बेल्ट की, नीचे की और नीचे की फोल्डिंग की। अब हमने ये ऊपर से बेल्ट के लिए फोल्ड कर लिया और नीचे से अपने फोल्डिंग को अंदर फोल्ड कर लिया है। और यहाँ हमने जो स्टिचिंग की है वो हमने डबल स्टिचिंग की है ताकि इजीली फटे ना। फुल बैठते उठते वक्त यहाँ बहुत प्रेशर रहता है। अब यहाँ पर हमने ये लगभग 2-3 इंच का एरिया खाली छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। फिर हमारी जो राउंड फेस थी वो थी 34 इंच, तो उससे हम 5 इंच कम कर देंगे तो हमारा आएगा 29 इंचेस। तो हम 29 इंचेस पर मार्क लगा देंगे और इसको 29 इंचेस पर अपनी इलास्टिक ले लेंगे, क्योंकि इलास्टिक खिंचती है बाद में लूज हो जाती है, तो हमें उससे 5 या 6 इंचेस कम ही रखनी चाहिए। तो हमने 29 इंचेस लिया है, जिसमें से आधा इंच हमारी इलास्टिक जॉइंट में चली जाएगी। अब हम ये यहाँ से इस तरीके से अंदर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स, अब हमारा प्लाजो तैयार है। हमने यहाँ से इलास्टिक डाल के यहाँ स्टिचिंग कर दी है और इसका लुक इस तरीके से आएगा। ये बिल्कुल ही बेल शेप में दिखेगा, क्योंकि हमने इसकी ऊपर से फिटिंग दी है और नीचे से घेर लगाया है। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। जब आप इसे पहनेंगे तो आपकी ये फिटिंग भी परफेक्ट फिटिंग के साथ होगा।